हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस 2 पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर हम आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनका अध्ययन करने पर आप लाभप्रद अवश्य होंगे। यह बाल विकास एवं शिक्षा साथी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी पर मेरी चौथी वीडियो है। आप बाल विकास के क्वेश्चनों का लाभ लेने के लिए मेरी पहली वीडियो यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अवश्य अध्ययन करें। ज़्यादा समय न लेते हुए अब समय हो गया है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज के। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? इसका उत्तर है 3 संवेग बताए हैं। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर 3 संवेग को बताया है, भय, क्रोध और स्नेह यानी प्रेम। क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 4। जीन पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। 1904 में बुद्धि के 2 कारक बताए थे, जी कारक यानी जनरल फैक्टर्स और एस कारक यानी स्पेशल फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किशोरावस्था किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? इसका आंसर है स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व विरोध की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5, आनुवंशिकता का वाहक कौन होता है? जीन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस परीक्षण से व्यक्तित्व का मापन होता है? टीएटी टेट। टेट परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एंड मुर्रे ने 1925 में किया था। इसे कल्पना परीक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है, क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। मानव स्वभाव से ही चिंतनशील होता है और वह किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए चिंतन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? यानी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सृजन करना, उत्पन्न करना या नवीन विचार। क्वेश्चन नंबर 9, कोलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? वनमानुष पर किया था। कोलर ने अपने सूझ के सिद्धांत में अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था, जिसका नाम उसने सुल्तान रखा था। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम यानी लर्निंग कहलाता है। व्यक्ति अपने अभ्यास और अनुभव से सीखकर व्यवहार में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त करना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। डीच के अनुसार सीखने का स्थानांतरण तब होता है जब एक कार्य का सीखना अथवा निष्पादन दूसरे कार्य के सीखने अथवा निष्पादन में लाभ अथवा हानि पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। प्रेरणा व्यक्ति को किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए उकसाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण अथवा याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, क्या कहलाता है? विस्मरण यानी फॉरगेटिंग। विस्मरण से अभिप्राय पहले सीखी हुई किसी बात के अभिज्ञान अथवा पुनः स्मरण करने की योग्यता में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से जो कमी आ जाती है उसी को भूलना, विस्मृति या विस्मरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विभिन्न तथ्यों के बीच एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र रहना कहलाता है ध्यान लगाना। किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप भी यूपी टेट,
की तैयारी के लिए ध्यान लगा रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक मन को एकाग्र कर रहा है। इसी प्रकार से आपको यूपी टेट की तैयारी के लिए अपने मन को एकाग्र करके तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है, मीन यानी माध्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उसके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ, मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने दिया था? इसका आंसर है B.F. स्किनर 1960 में। क्वेश्चन नंबर 17, बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिंदन, बलबलाना, हावभाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास की अवस्था होती है? शैशवावस्था की होती है, क्योंकि इस अवस्था में ही बालक ये सारी क्रियाएं करता है। क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उपक्रियाओं में किया था? जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अनुकूलन का विभाजन निम्न 2 उपक्रियाओं में किया था। तो निम्न 2 प्रक्रियाएं हैं, आत्मसातन यानी एसिमिलेशन और दूसरी है सहसंजन यानी एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 20, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं का वर्गीकरण किया है? तो इसका आंसर है बुद्धि के त्रि-आयामी सिद्धांत को गिलफोर्ड और सहयोगियों ने 1966 में मानसिक योग्यताओं को 3 विभागों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 है सेंक्रिया यानी ऑपरेशन, दूसरा है विषय वस्तु कंटेंट्स और तीसरा है उत्पादन यानी प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 21, युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का किन भागों में वर्गीकृत किया है? युंग ने सामाजिक अनुक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 2 बराबर भागों में वर्गीकृत किया है, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट और बाह्यमुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। क्वेश्चन नंबर 22, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक कहलाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 क्वेश्चन है, बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है? उसका आंसर व्यक्तिक समायोजन। क्वेश्चन नंबर 24, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य या कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? अनुकरण विधि। जैसे बच्चे टीचर्स को देखकर उसका अनुकरण करते हैं, उस तरह का व्यवहार करते हैं, वो अनुकरण विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25, अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आती है? क्रिया विधि या करके सीखने की। क्वेश्चन नंबर 26, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा डाल दिया जाता है और लार स्रावित होती है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की यानी बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्रावित करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? शास्त्रीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशन अथवा पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के आधार पर यह क्रिया होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन के आज के आखिरी पड़ाव पर। क्वेश्चन नंबर 27, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस 2 पॉइंट यूट्यूब चैनल है। क्वेश्चन नंबर 27, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों का नाम बताइए। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक इस प्रकार से हैं, जैसे आपका नंबर 1 है भूख, प्यास, लिंग आदि, ये आपके अभिप्रेरक। क्वेश्चन नंबर 28, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है उसे लगाव हो जाता है क्या कहलाता है? रुचि यानी इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं का नाम बताइए। क्वेश्चन का आंसर है नंबर 1 है सीखना या अधिगम, दूसरा है धारण करना, तीसरा है पुनः स्मरण करना और 4th है पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 30 या इसका लास्ट क्वेश्चन आज की क्वेश्चन का, अवर्गीकृत अनुग्रह डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है n+1/2 और
माध्यिका का बराबर होता है आपका n+1/2 पद। इस प्रकार आपने आज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका आप क्रमवार अध्ययन करते रहें और मेरी जो 2 वीडियो हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनका भी क्रमवार अध्ययन करें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों में आपको कोई कमी आती है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उन्हें कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आने वाली वीडियो में मैं आपको मिलता रहूँगा। धन्यवाद।